नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 3 जनवरी सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इंदौर के शिव पार्वती नगर में रहने वाले एक परिवार में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। बच्चों के लिए चिप्स लेने गया परिवार का मुखिया सड़क पर गश खाकर ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ सका। आसपास के लोग मुखिया को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। दरअसल शिव पार्वती नगर में रहने वाले मुकेश बघेल की पत्नी का रविवार को जन्मदिन था। 22 साल के मुकेश के घर में जन्मदिन की तैयारियां पूरी हो गई थी। इसी बीच बच्चों ने खाने के लिए चिप्स मांग ली। मुकेश कॉलोनी की ही दुकान पर चिप्स लेने के लिए दौड़ा। लौटते में अचानक उसे चक्कर आए और वह गश खाकर गिर गया। रहवासी उसे लेकर अस्पताल दौड़े, लेकिन मुकेश की जान जा चुकी थी। मुकेश घर से सक्षम था और उसे किसी तरह की परेशानी भी नहीं थी। वह एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मतलब उसकी वाइफ की बर्थडे था उसके, तो बच्चे रो रहे थे, बोले कि मामा फरियाद लेके आओ, चिप्स लेके आओ। तो चिप्स लेने गया था, सामान लेने गया था वो, तो आते समय गिर गया। 10 बाय में आया था तो टोस्ट कर दिया। नहीं कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी टेंशन नहीं था कि 1 रुपये का टेंशन नहीं था, सब कुछ था उसके पास। कहीं की बीमारी भी नहीं सर। ऑफिस जाता था डेली, 2 दिन की छुट्टी थी उसकी। शनिवार को न्यू ईयर मनाया उसने, कल भी छुट्टी, संडे की छुट्टी रहती है उसकी। आज उस ऑफिस ही जाता वो। ये ऑफिस में नौकरी करता था। मृतक का नाम मुकेश, पिता बलिराम, उम्र 22 साल, निवासी शिव पार्वती नगर इंदौर का। नहीं अभी तो कहीं नहीं, अज्ञात में। क्यों किराना दुकान पे गया था ये सामान लेने के लिए, तो वापस आते समय चक्कर आए और गिर गया, उसे बताया। ऑनलाइन पढ़ाई से डिप्रेशन में आई इंजीनियरिंग की एक टॉपर छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वैभव नगर की रहने वाली कुमकुम मालवीय पिता दीपक मालवीय इंजीनियरिंग की छात्रा थी। वह पढ़ाई में टॉपर थी, लेकिन कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई से वह डिप्रेशन में थी। उसका इलाज भी चल रहा था। परिजन इसके चलते उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन रविवार शाम परिजन उसे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे कि वह पढ़ाई कर लेगी, लेकिन लौटे तो कुमकुम मृत हालत में थी। फिलहाल कनाडिया पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया है। विवेचना के बाद ही सही स्थिति सामने आएगी। ये है कुमारी कुमकुम मालवीय, पिताजी का नाम है दीपक मालवीय, उम्र 19 साल, निवासी 102 बी वैभव नगर एक्सटेंशन इंदौर की। ये इसने फांसी लगा ली थी। पहले से बताया इलाज भी चल रहा था, डिप्रेशन में थी। बी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। नहीं कुछ सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं है। टीनेजर्स को सुरक्षा का टीका लगने की शुरुआत सोमवार से हो गई। वैक्सीन लगवाने को लेकर बच्चे भी उत्साहित नजर आए। 15 से 18 की उम्र वाले बच्चों को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। 28 दिनों बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, उन्हें गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। टीचर्स ने भी स्कूल आने वाले बच्चों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। जिले में पहला टीका पोलो ग्राउंड स्थित शासकीय अहिल्या आश्रम एवं चंद्रावती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा अर्पिता शर्मा को लगा। इससे वे बेहद खुश नजर आईं। फिलहाल 2007 या उससे पहले जन्म लेने वाले बच्चों को ही टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद बच्चों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा गया। हालांकि शुरुआत में कुछ बच्चे टीका लगवाने से डर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीका लगवाया। उन्होंने कहा, कोरोना से जीत की ओर यह पहला कदम है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाना है। ध्यान रखें, पहले डोज से 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी जरूर लगवा लें। टीकाकरण से ही कोरोना को रोका जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले टीकाकरण मेरा हुआ पूरे जिले में, और मैं सबको सबको यही कहना चाहूंगी कि सभी टीका लगवाएं, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए ये सब है जो भी हो रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है ये सब जो भी डेकोरेशन हुआ हमारे स्कूल में। हाँ, एक फेस्टिवल की तरह लग रहा है टीकाकरण। नहीं, मेरे वहाँ सबको लगा था, किसी को बुखार नहीं आया था, सब अच्छे से हुआ था, तो इसलिए मुझे ज्यादा डर नहीं था। हाँ, अंदर था कि हाथ दुखेगा तो मैं पढ़ाई में कुछ ना हो था, तो मैम डॉक्टर से बोला था, तो उन्होंने बोला पैरासिटामोल आप टैबलेट लेना, तो उससे आप सही हो जाओगे। एग्जाम की तो बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है, और फिर वैक्सीन लग गई तो पेरेंट्स को भी अब थोड़ा उनका डर खत्म हो गया कि हम, जैसे पेरेंट्स पहले बोल रहे थे कि इतना कोरोना चल रहा है हम स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं आ भी नहीं पा रही थी, पापा ने मुझे साफ मना कर दिया था, तो अब वो पापा से बोला है कि वैक्सीन लग गई तो हमें डेली स्कूल आएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने काम में लापरवाही बरतने पर एक लेक्चरार को निलंबित भी कर दिया। उन्होंने बताया, सहयोगितागंज में बने सेंटर पर 500 बच्चे थे और एक ही वैक्सीनेटर था। शिक्षकों ने उन्हें जानकारी भी दी थी, लेकिन नोडल अधिकारी ने इतनी भीड़ होने के बाद भी वैक्सीनेटर की मांग नहीं की, लिहाजा उन्हें निलंबित कर दिया गया। वैक्सीनेशन हो गए थे बच्चों के, और 1000 केंद्र, लगभग 900 समथिंग केंद्र आइडेंटिफाई किए गए हैं।
कल और परसों में सभी 900 समथिंग केंद्रों पे 927 करीब केंद्र हैं, सभी केंद्रों पे वैक्सीनेशन की टीम बैठ जाएंगी। आज 273 केंद्रों पे गई होंगी टीम, ग्रामीण और शहर मिला करके। ग्रामीण में भी कुछ केंद्र 100 एक और बढ़ाए गए थे। तो अगले 2-3 दिनों में सभी लगभग 1000 केंद्रों पे वैक्सीनेशन टीम बैठ जाएंगी। सभी BO, BRC, जिला शिक्षा अधिकारी, DPC, इन सबको पाबंद किया गया है कि सभी संकुल प्राचार्य और स्कूल के प्राचार्य अपने टीचरों के साथ मिल करके बच्चों को बुलाएं और वैक्सीनेशन कराएं। आज संयुक्तागंज में एक लेक्चरर को हम लोगों ने निलंबित भी कर रहे हैं, उसने लापरवाही की थी। वहाँ 500 बच्चे थे संयुक्तागंज में और वहाँ पर केवल एक वैक्सीनेटर था। वहाँ के जो नोडल अधिकारी था उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर ऐसी भीड़ आती है तो वैक्सीनेटर की डिमांड करे, एक्स्ट्रा वैक्सीनेटर बढ़ाए वहाँ पर। उसको वहाँ के स्कूल के टीचरों ने फ़ोन में करके बतलाया था, किंतु उसके द्वारा नहीं किया गया। तो एक लेक्चरर को निलंबित भी किया जा रहा है लापरवाही करने पर। रहवासी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग की सूचना पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्यवाही की। यहां से छोटे बड़े सिलेंडर, रिफिलिंग करने के उपकरण जब्त किए हैं। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि पाटनीपुरा स्थित गली नंबर 2 में कुछ लोग अवैध तरीके से LPG की रिफिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद खाद्य विभाग और MIG पुलिस टीम ने छापा मारा। मौके से 47 किलो के 14 बड़े सिलेंडर, 14 किलो के 7 सिलेंडर, 3 किलो के 23 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। यहाँ से अकील अंसारी नामक युवक को भी पकड़ा, जिसमें अवैध रिफिलिंग की बात स्वीकार की है। आज जिला खाद्य कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई थी कि पाटनीपुरा में कुछ लोग हैं जो अवैध गैस रिफिलिंग का काम करते हैं। हमने यहाँ पाटनीपुरा में गली नंबर 2 है, गीता चौक के पास, वहाँ पे MIG थाने के कुछ पुलिस वाले हैं, उनके साथ छापा मारा है। यहाँ पे हमको 14 नग 47 किलोग्राम के बड़े गैस सिलेंडर मिले हैं। हमें 7 नग 14 किलोग्राम के गैस सिलेंडर मिले हैं और 23 नग छोटे 3 किलोग्राम के सिलेंडर मिले हैं। इसके साथ हमें 23 बंसियां मिली हैं जिससे कि गैस रिफिलिंग का काम किया जाता है। 3 रेगुलेटर और नली के साथ मिले हैं हमको यहाँ पे। ये मौके पर हमको मिला है। मौके पे एक ये अकील अंसारी करके लड़का है, उसने अपने बयान में एक्सेप्ट किया है कि वो कहीं से ये सिलेंडर्स लेके आता है और उसके यहाँ ये जो छोटे सिलेंडर वाले लोग आते हैं, बड़े सिलेंडर से इन्हीं बंसियों के सहारे से छोटे सिलेंडरों में गैस रिफिल करके देता है। कोरोना शहर में बेलगाम होता जा रहा है। मरीजों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के आधे से ज्यादा मरीज इंदौर से ही हैं। बीते 24 घंटे में 110 नए मरीज मिले हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह नाकाफी है। इधर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती बढ़ाने के साथ ही चालानी कार्रवाई तेज करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज लठ से नहीं हो सकती, लोगों को भी जागरूक होना होगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना ब्लास्ट होता जा रहा है। 110 मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 438 तक पहुंच गई है। इससे पहले 10 जून 2021 में 117 मिले थे। बावजूद इसके लोगों को बिना मास्क के देखा जा सकता है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। यही स्थिति रही तो परिणाम घातक होंगे। दूसरी लहर के दौरान मचे हाहाकार के बाद भी लोगों का सबक नहीं लेना समझ से परे है। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने अभियान को तेज करने की बात कही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। चालानी कार्रवाई जो स्पॉटमैन होता है नगर निगम कर रहा है, लोकल बॉडीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 40 लाख आबादी शहर में रहती है, तो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज़ लठ से नहीं हो सकती है, सख्ती से नहीं हो सकती है। ये जो सुरक्षा है, बार बार सबको मालूम है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से शहर का एक भी ऐसे नागरिक नहीं होगा जो उसको मालूम नहीं हो। लोगों को याद दिलाने के लिए, जागरूकता सभी में है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है मास्क। कल भी 250-300 करीब स्पॉट फाइन हुए हैं, लोगों ने खड़े होकर चौराहों पे किए हैं या मार्केट क्षेत्रों में किए हैं, और इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी ये वाली। कालीचरण महाराज की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग सेना ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर महाराज की रिहाई की मांग भी की थी। सोमवार को छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने वाले 50 अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया। इसमें कोविड गाइडलाइन को लेकर दिए गए कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन भी किया गया। अब फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। हाँ,
कल दिन में करीबन 11 बजे हमें वायरलेस पे सूचना मिली थी कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारीगण और कुछ कार्यकर्ता, बजरंग सेना के कुछ पदाधिकारीगण और कुछ कार्यकर्ता बिना अनुमति जुलूस के रूप में कमिश्नर कार्यालय तक आए और कमिश्नर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे। जो कालीचरण महाराज हैं उनकी छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो गिरफ्तारी की गई उसके विरोध में, तो उनका जो ये जुलूस था वो बिना अनुमति था। उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जो कलेक्टर साहब के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था। इस कारण से हमने 50 व्यक्तियों के विरुद्ध, 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सेक्शन 188 आईपीसी में FIR दर्ज की है। तो ये विवेचना का विषय है, आगे देखते हैं। अपने पास फुटेजेस हैं, वीडियो फुटेजेस हैं, पहचान बिल्कुल निश्चित, पहचान स्थापित की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी आगे। सोमवार सुबह सड़कों पर पुलिस उतरी, लेकिन सिंघम की तरह यातायात के नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस को सड़कों पर देख वाहन चालकों में भी खलबली मच गई। पुलिस ने बिना नंबर, एक बाइक पर 3 सवारी, रॉन्ग साइड चलने वालों और साइलेंसर से पटाखे वाली आवाज निकालने वाली बुलेट चालकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने पहले दस्तावेज चेक किए, फिर चालानी कार्रवाई की। कई वाहन चालक गलियों से भागते दिखे। दरअसल शहर में बढ़ते ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत रीगल और भंवरकुआ चौराहों पर बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 12 ट्रैफिक जवानों की टीम तैयार की गई है। सोमवार को टीम सड़कों पर उतरी और नियम तोड़ने वालों का चालान बनाया। पुलिस ने लोगों के बीच डर पैदा करने वाले उन बुलेट चालकों पर विशेष कार्रवाई की जो साइलेंसर को मॉडिफाई कर पटाखे जैसी आवाज निकालता है। ट्रैफिक डीएसपी अनिल पाटीदार ने बताया, यदि यह प्लान सक्सेस होता है तो इसे अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा। हम लोगों ने 2 टीम बनाई है, एक QRT1, QRT2, जो लगातार इंदौर के विभिन्न चौराहों पर ये इस तरह की कार्रवाई करेगी। जो बगैर नंबर प्लेट से चलेंगे, जो रॉन्ग साइड गाड़ी निकालेंगे और जो ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर रहेंगे, इस तरह के लोगों पे हम लगातार कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई अलग अलग चौराहों पर अब चलती रहेगी। हाँ, जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं जिस तरह से, जो कि पटाखे की आवाज़ लगाती है या कोई नंबर प्लेट गलत तरीके से लिखी हुई है जिसमें नंबर प्लेट पर अपने नंबर सही नहीं लिखे हैं या कुछ और लिखा हुआ है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये हमने 2 टीमें बनाई गई है, 12 लोग हैं एक टीम में। जो दूसरी टीम अभी हमारी भंवरकुआ पे काम कर रही है और एक टीम यहाँ रीगल पे काम कर रही है। किसान को बंधक बनाकर लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान मोहम्मद बिलाल पिता मोहम्मद अबरार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे 3 नकाबपोशों ने रोककर 50,000 रुपए लूट लिए थे। फिर बदमाश किसान को पकड़कर उसके घर ले गए और 1 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात ले गए। करीब 3 महीने पहले हुई घटना की जांच पुलिस कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने तौसीफ, मोविद और मगर को गिरफ्तार किया है। इनसे 4 लाख कीमत का माल बरामद किया गया है। तौसीफ को इस बात की जानकारी थी कि बिलाल हमेशा बड़ी नकदी लेकर चलता है। बिलाल और तौसीफ एक ही गांव के रहने वाले हैं। ऐसे में तौसीफ ने अपने 2 साथियों के साथ लूट की योजना बनाई। मोविद और मगन धार जिले के टांडा बाग के रहने वाले हैं, जबकि तौसीफ देपालपुर। उसने ही लूट का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दे दिया। चूंकि घटना वाले दिन आरोपियों ने नकाब लगा रखे थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। इसे यह था कि देपालपुर में 10वें महीने में एक लूट की घटना हुई थी। उसमें फरियादी श्री मोहम्मद बिलाल पिता मोहम्मद अबरार थे। इनके यहाँ से लगभग 3 बदमाशों ने लगभग 4 लाख की लूट की थी। इस घटना के होने के बाद पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश करती रही। अभी हमारे आईजी सर जो है श्री राकेश गुप्ता साहब ने ज्वाइन किया है। उनके मार्गदर्शन में और डीआई साहब के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने, हमारे जो एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत जी हैं, एसडीओपी हैं, टीआई साहब ने अपनी टीम के साथ लगातार फॉलोअप किया। इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस का सहयोग किया, लेकिन जो हमें लीड मिली वो मुखबिर के द्वारा लीड मिली और उस मुखबिर की लीड के आधार पर 3 आरोपियों को तौसीफ, मोविद और एक मगन, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 4 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। हम लोग आज उनको कोर्ट में पेश करके और उन्होंने अन्य कोई वारदात की इस संबंध में पीआर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक्चुअल में जब घटना हुई थी तो उस समय इन आरोपियों ने अपना जो है चेहरा छुपा के रखा था, तो वो यदि पहचान लेता तो तत्काल संज्ञान में आ जाता। तो वो मुखबिर से लीड मिली, उसके बाद ही इस घटना का जो है पटाफिक्स हुआ है। बारिश के मौसम के कारण रूका नाला ट्रैपिंग का काम एक बार फिर जोरों शोरों से शुरू हो गया है।
निर्माणाधीन काम 15 दिन में पूरा होने की संभावना है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने काम का मुआयना किया। पिपलियाहन स्थित नाले का काम देख रही सुश्री पाल ने बताया कि 5 स्थानों पर नाला ट्रैपिंग का काम किया जा रहा है। 15 दिन में ही काम फिनिश हो जाएगा। काम पूरा होने के बाद शहर के तमाम हिस्सों में ड्रेनेज चौक होने और ओवरफ्लो जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नाला ट्रैपिंग का काम किया है, उसमें कुछ जगह मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वो मेंटेनेंस का काम किस तरीके से जल्दी ख़त्म हो। जैसे कि जो नाला अभी हम लोगों ने विज़िट किया है उसमें पीपलिहाना का जो नाला है ऊपर हम लोगों को व्यवस्थित करनी है वो लाइन, उस लाइन के व्यवस्थित होने से ये वाला नाला जहां हम लोग खड़े थे वो व्यवस्थित हो जाए। तो इस तरीके से पूरे शहर भर में 5 जगह हम लोग अपना मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। आइडिया ये है कि अगले 10 से 15 दिन में हम लोग ये मेंटेनेंस के काम खत्म कर लें, ताकि लाइनें जो हैं वो रूटीन चलें। ड्रेनेज लाइन के जो चौक होने की दिक्कतें हैं वो कहीं ना हो, ओवरफ्लो होने की दिक्कतें कहीं ना हो। शहर में बेलगाम होते कोरोना और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर को फिर तैयार करवाया है। इस सेंटर की क्षमता 1250 बेड्स की है। पहले चरण में इसे 650 बेड्स के साथ शुरू किया जा रहा है। कोविड को लेकर की जा रही तैयारियों को परखने के लिए रविवार को जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, विधायक महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, पूर्व विधायक राजेश सोनकर, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और मधु वर्मा उपस्थित थे। बैठक के बाद कमेटी सदस्यों ने सेंटर का जायजा भी लिया। सेंटर में स्वच्छ वातावरण के साथ मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। टीनेजर के टीके की व्यवस्था देखने सोमवार को निगम के अफसर निकले। शहर के 387 सरकारी व निजी स्कूलों में टीके लगाने की व्यवस्था की गई थी। शहर में यूं तो 907 स्कूल हैं, लेकिन इनमें से 387 को सेंटर बनाया गया। सेंटरों पर हर तरह की सुविधा जुटाई गई थी। जिले में करीबन 1,96,000 बच्चों की पहचान की गई है। इनके लिए स्कूलों को सेंटर इसलिए बनाया गया ताकि उन्हें स्कूल तलाशने में दिक्कत नहीं हो। आज से जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसमें अपने पूरे जिले में 907 ऐसे स्कूल हैं जिनमें 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी स्कूलों में से आज हम लोगों ने 50% स्कूलों में पहले दिन सेंटर्स बनाए हैं और इन सेंटर्स में तकरीबन जो टोटल अपने यहाँ एज ग्रुप है, इसमें 1,96,000 लोगों को वैक्सीनेशन होना है उनका। इसमें सभी स्कूलों को ही साइट बनाया गया है ताकि बच्चों को कहीं भी सेशन साइट ढूंढने में एक तो तकलीफ ना हो, दूसरा उनके वैक्सीनेशन को एडल्ट के वैक्सीनेशन के साथ उनका कोई मिक्सअप ना हो। सभी स्कूल्स में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सभी स्कूल्स में ऑपरेटर्स बैठाए गए हैं और हम लोगों ने लगभग 500 वैक्सीनेटर्स की आज व्यवस्था की है। कल इस तरीके की व्यवस्था बनेगी कि सभी 1000 स्कूल, जो 907 स्कूल हैं, इन सभी 907 स्कूलों में वैक्सीनेटर्स रहेंगे और सेशन साइट्स रहेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ छूटे हुए बच्चे भी हैं, हो सकता है जो स्कूल में ना हो लेकिन 15 से 18 वर्ष की आयु की परिधि में आते हों। उनके लिए हम लोगों ने जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं, डीओ की टीम भी इस पे काम कर रही है, वो भी इन सेंटर्स पे जाकर के वैक्सीनेशन अपना करा सकते हैं। सभी जनप्रतिनिधि आज सुबह से इन सेंटर्स का विजिट कर रहे हैं। अभी भी माननीय विधायक जी ये वास्तव में ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद है कि उन्होंने देश के करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, जो 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, स्कूल जा नहीं पा रहे थे, आज बड़े उत्साह के साथ इन बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण इंदौर में प्रारंभ हुआ है और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसके प्रति बच्चों में बड़ा उत्साह भी है और इससे उनका आत्मविश्वास जागृत होगा। बच्चे समझते हैं कि अपने को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, किंतु वैक्सीनेशन लेने के पश्चात उनके आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी जो डेली रूटीन लाइफ थी, जो स्कूल आना था, एग्ज़ाम ऑफलाइन होती थी, वो सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाएगी। मैं भी माननीय मोदी जी को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इंदौर में इतने बड़े पैमाने पर आज स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन प्रारंभ किया गया है। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।